गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिक एडुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हिंदी टिप्पण और प्रारूपण का परीक्षा था, तो आइए देखते हैं कि किस तरह का पेपर था, क्या क्या क्वेश्चन थे और हम भी एग्ज़ाम दिए थे तो कैसा क्या सब बताएंगे। तो देखिए, जैसा कि देख रहे हैं 8 जनवरी 2023 ये आपका एग्ज़ाम का डेट दिया है कि 8 जनवरी 2023 को क्या था, इसका एग्ज़ाम था। आपका पूर्णांक 100 नंबर का था, जिसमें आपको पास होने के लिए 40 नंबर लाने हैं। 2 घंटे का समय दिया गया था। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ देखिए, आपको दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नोत्तर के लिए अधिकतम अंक प्रश्नों के उपांत में अंकित है। पहला क्वेश्चन जो था वो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ कि अपने कार्यालय प्रधान को संबोधित एक आत्मभारित टिप्पणी का प्रारूप दें, जिसमें 7 निश्चय 2 के अंतर्गत निश्चय 4 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के सफल क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं गांव के विकास में उनकी महत्ता का उल्लेख हो। और दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य में डेंगू से पीड़ित रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्य में डेंगू से पीड़ित रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों को भेजे जाने वाले एक सरकारी पत्र का प्रारूप दे, जिसमें डेंगू पीड़ित रोगियों की इलाज, इसके रोकथाम, सभी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का उल्लेख हो। अगर आप ध्यान से देखिएगा दोनों क्वेश्चन, तो पिछले 2-3 साल से सेम यही आ रहा है, एक टिप्पणी और एक पत्र। तो जब आप पिछले 2-3 साल का अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से मतलब बना के गए होंगे तो आपके लिए ये चीज़ आसान रहा होगा। कोई इसमें हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको पिछले ईयर में भी यही था आत्मभारी टिप्पणी, उसके पिछले में भी यही था। उसी तरह एक पत्र का प्रारूप था, और पत्र तो आप अगर मान लीजिए कि जॉब कर रहे हैं तो पत्र आपको लिखने आता ही होगा, इसमें तो मतलब कोई डाउट नहीं है। दिन भर तो आपका वही काम ही रहता है, तो अलग अलग सब कोई का ये रहता है, ठीक है। अब यहाँ जब देखिएगा कि 5 वाक्यांशों को शुद्ध करें, तो इसमें भी आप बहुत सा ऐसा क्वेश्चन था, एकदम आसान आसान था, आप वहाँ कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी था कि जैसा कर कुछ वह करके था, तो जैसे वह मुझे देखा तो घबरा गया, तो यहाँ वह नहीं होना चाहिए, यहाँ उसने होना चाहिए कि उसने मुझे देखा तो घबरा गया। नदी की थाह का पता मुझे नहीं लगता है, तो मुझे नदी की गहराई का पता नहीं लगता, नदी का गहराई होता है, ठीक है। जहाज़ से जाना है तो स्टीमर का समय उनसे पूछ लीजिए, तो जहाज़ से जाना है तो हम स्टीमर का क्यों समय पूछेंगे, जहाज़ से जाना है तो जहाज़ का समय पूछेंगे। उसके बाद है कि विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकारित हुआ, प्रस्ताव पारित होता है, तो आप इस तरह का हो जाएगा। फल का पका हुआ होना चाहिए, तब फल पका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है, आपको शब्द संकेत मात्र या देखिए, एक इंग्लिश में भी ऐसा आता था कि जैसे दोनों एक साथ नहीं आ सकता, केवल और संकेत दोनों लगभग एक ही हैं, तो शब्द संकेत मात्र है, ठीक है, या फिर शब्द केवल मात्रा, ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ यह भी है, ये भी देखिए कितना आसान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, ये मातृभाषा तो आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है। तो ये आपका ये था। अगर मान लीजिए कि ये आपका ये दोनों छूट भी गया, मान लीजिए कि आपसे ये दोनों नहीं भी बनता है, पहला और दूसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन एकदम आसान है, आपका 15 नंबर मार्क्स यहाँ से आसानी से आ जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट देखिएगा तो उसके बाद संक्षेपण है। संक्षेपण का भी विधि आपको मालूम होगा, संक्षेपण हम लोग 10th ही से करते आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ आपको दिया गया है संक्षेपण में कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, यानी ये पूरा आपको भाषा से रिलेटेड है, यानी भाषा के महत्व से। तो आप वहाँ जो है शीर्षक लिख सकते हैं भाषा का महत्व। उसके बाद आपको लिख देना होता है कि टोटल कितना ये है, तो आप जब काउंट कीजिएगा तो टोटल 138 है। देखिए आप यहाँ, हम यहाँ काउंट करके लिखे हैं यहाँ पर। अब जब आप देखिएगा, ठीक है, तो 1 मिनट, तो यहाँ देखिएगा 138 है। इसको 3 से डिवाइड करना होता है, तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6, यानी 46 वर्ड के आसपास आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो ये भी आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं कि भाषा का महत्व के बारे में जो होगा। तो आप चाहें तो इससे ये 4th क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन से भी पास कर सकते हैं, अगर पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं भी बने। तो पेपर बहुत आसान था, कोई हार्ड पेपर नहीं था। उम्मीद है पास हो जाना चाहिए, हम तो सब बनाए हैं, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। मेरा भी ये पहला एग्ज़ाम था, तो जैसा भी आएगा, जो भी अनुभव रहेगा हम आपको बताएंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए तो ठीक है, फिर से अगर देखते हैं समय मिलता है तो हम इसका जो सॉल्यूशन है ये भी हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।